1500 फीट ऊपर हूँ मैं इस वक्त और बादलों के बीच। तो यह है मुख्य मंदिर, माता अंजनी को गुफा है जहाँ पे माना जाता है कि भगवान बजरंगबली का यह जन्म स्थान है। तो बहुत सारे ऐसे साहित्य मिले हैं जो कि रामायण काल से हैं, कुछ ऐसे शिवलिंग। ये एक जो आप गुफा देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक बार और घंटा बजा लूं क्या मन तो कर रहा है। हे जोहार गाइस, स्वागत आप सबों का आज 162वां दिन पैदल यात्रा के। दीपक भाई के साथ मैं अभी इन जगहों पे घूम रहा हूँ। ये एक वाटरफॉल की तरह आपको प्रतीत होती है और दूधधारा के नाम से भी फेमस है ये जगह, वाटरफॉल के नाम। मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ गुमला से 20 किलोमीटर दूर आंजन धाम में। जी बिल्कुल। और सबसे पहले मैं इस जगह पे आ गया, उसके पीछे का भी कारण जो है वो मैं आगे जाके बताऊंगा, वरना यहाँ के साउंड की वजह से मेरी साउंड अच्छे से सुनाई नहीं देगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं गुमला में हूँ और आंजन धाम में घूमने के लिए आया था। ये दीपक भाई हैं जो कि मंदिर प्रशासन के कमेटी में ये भी हैं। के साथ में आया था आंजन धाम के करीब में ही। इस जगह का नाम क्या है? कुंदरीवाड़ा बोलते हैं। कुंदरीवाड़ा बोलते हैं। और कुंदरीवाड़ा में कहा जाता है कि स्नान करने के लिए अंजनी माता आती थी। अंजनी माता के बारे में आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो एक हनुमान चालीसा का ये श्लोक जो है वो नीचे रन कर रहा है, आप देखिएगा उसको। अंजनी सुत पवन सुत नामा, देख पा रहे हैं आप? मतलब अंजनी सुत किनको बोला गया है? बजरंग बली जी को। जी बिल्कुल। तो उनके माता का नाम अंजनी था और वो यहाँ पे तपस्या करती थी, तप करती थी। भोलेनाथ की कुछ 350 ना 360 या 65 बस्ती में जी शिवालय का जिक्र है। और वो अभी भी कहीं कहीं पे है, 45 बचे हुए हैं, बाकी सब इधर उधर हो गया ना। हाँ जी, बस्ती में अभी भी कुछ है अभी नहीं। तो इन चीजों को मैं देखने के लिए यहाँ पे आया था। और आगे जाकर के मैं आपको एक पर्वत दिखाऊंगा, पहाड़, जहाँ पे अभी भी वो विराजमान होती है। गुफा है जो पहले थोड़ा सा था, उसको बड़ा बना दिया गया। और क्या कुछ है मैं आपको आगे जाकर दिखाऊं। वैसे आज मजा बहुत आ रहा है, बारिश के टाइम पे मैं पहुंचा हूं और दिन आज शनिवार। चलिए हम आंजन धाम आपको घुमाएं। वैसे गाइस मैं बता दूं, ये जो नदी देख रहे हैं ना आप, इसी नदी के बीच बीच से ही होकर के वो जो कुंदरीवाड़ा है वो गुफा मिलता है। और वहाँ से एक गुफा है जो कि पालकोट की ओर जाता है और वहाँ पे आपको पानी वहाँ के गुफों में आपको मिल जाती है। खैर ये जगह जो है चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है और इस वक्त खूब बादल छाए हुए हैं। मंदिर जाने के क्रम में आपको ये सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं, क्या हमारा झारखंड किसी से कम है क्या? झमाझम बारिशों के बीच मैं और दीपक भाई हम दोनों यहाँ पे पहुँचने लग रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कैसी फील हो रही है, जैसे माता वैष्णो देवी आप जाते हो ना, उस प्रकार से पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए। और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी मेन डेस्टिनेशन। तो चलो गाइस, काफ़ी मुश्किल से ये मौसम थोड़ा सा साफ़ हो रखा है। इवन आधे घंटे पहले साफ़ हो गया था, बट मेरे साथ मुश्किलात ये थी कि मुझे अपनी फ़ोन की जो स्टोरेज उसको खाली करनी थी। तो एडिटिंग करने लग गया था मैं ब्लॉग। मैं आपको बता दूं, जब भी ये जगह आप इंटर करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिलता है। तो मतलब कई सारे दुकानें खुल रखी हैं जो कि लोकल के जीविका का स्रोत है ये मंदिर, कह सकते हैं आप। तो चलिए हम विजिट करें मंदिर। आपको इसे मैं बता दूं, अगर आपको अंजनी माता के बारे में पता नहीं होगा तो आपने कभी ना कभी तो जय बजरंगबली वाली सीरियल देखी होंगी, जिनमें से माता अंजनी के बारे में जिक्र मिलता है। माता अंजनी कभी एक अप्सरा हुआ करती थी जिनको एक श्राप मिलता है और उस श्राप तत्पश्चात इन्होंने कई बार मतलब कई सालों तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस वजह से इस जगह पे तकरीबन 365 मूर्तियों का भी जिक्र मिलता है। 365 बरगद का पेड़ या और तालाब का भी जिक्र मिलता है। इनमें से भी 45 शिवलिंग जो है इस मंदिर से थोड़ी सी दूर गांव जो है आंजन, उस गांव के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाता है। खैर चले हम माता अंजनी के इस दरबार में, जहाँ पे दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से भी कई सारे लोग दर्शन हेतु आते हैं। वैसे आप जब इंटर करेंगे ना तो 2 दरवाजे मिलेंगे, एक इधर से एक इधर से। आप चाहे मर्जी इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। और एक इस रास्ते में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है ये 251 किलो का घंटा। लेफ्ट में रहेंगे बैठ कुछ ऐसे बजता है और इसकी ध्वनि ऐसी है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी ये देखो उससे कान फट जाने हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 161वें दिन में आ गया था और तकरीबन शाम को पहुंचा था। इस मंदिर प्रांगण में जो एक गेस्ट रूम बनाया गया है वहां पे मैं रुका हुआ था। तो इसी रास्ते से श्रद्धालु जाते हैं और उस रास्ते से भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। उस रास्ते से गुफा भी मिल जाएंगी। इस रास्ते से सबसे पहले आपको प्रमुख मंदिर मिलेगा, जहाँ पे माता अंजनी जो है अपने पुत्र
अपने लल्ला बजरंगबली जी को अपने गोद में रखेंगे। So let's explore। वैसे मैं बताऊं गाइस, जिस वक्त बारिश हो रही थी ना, उससे पूर्व सुबह ही जब मैं उठ करके यहाँ पे आया था, उस वक्त कुछ लोग आ गए थे, जिनमें से एक लड़की ने मुझे पहचान लिया। और उस वक्त मैं भगवा गमछा और एक इंडर गारमेंट में था। तो उस टाइम पहचान, मैंने समझा नहीं कि कैसे आकर ये हुआ। खैर, मैं थोड़ा सा मंदिर प्रांगण जाऊं उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये सारे कुछ चीजें बन गए हैं जिनको डेवलप की है पर्यटन विभाग ने, ताकि इस जगह की सौंदर्यीकरण की जा सके। और जब आप ऐसे प्लेसों में आते हो, इन जगहों में, तो इन जगहों से आप उन वैलियों का मजा उठाते हो। सो हमारे पास भी, हमारे अपने झारखंड में भी घाटियों की कमी नहीं है, हिल स्टेशन की कमी नहीं है। कमी है तो बस आपके सोच में, ये आप झारखंड को उतना वर्थ वैल्यू नहीं देना चाहते। बल्कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे प्लेसेस हैं, अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो आपको फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर दूसरे बाकी अन्य हिल स्टेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही है कि हमारे यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती है, यही बस। बाकी हमारे पास बहुत चीजें हैं जो दूसरे राज्यों में हैं। तो यह है मुख्य मंदिर। जी, तो इस जगह से बिल्कुल आप इन नज़ारों का मज़ा उठा पाएंगे, नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ दो कुटिया जैसी बनाई गई है, एक इधर भी आप देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने हिल स्टेशन। और ये कुछ उस वक्त की क्लिप है जब मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे उठ करके आया हुआ था नज़ारों को देखने के लिए। ये जगह बिल्कुल औसम, समुद्र तल से तकरीबन 1000-1500 फीट ऊपर हूँ मैं इस वक्त, और बादलों के बीच। माता अंजनी के ये प्रमुख मंदिर, और यहाँ पे पहले कभी गुफा हुआ करता था, जिस गुफा में माता अंजनी अपने पुत्र बजरंगबली जी को लेकर के बैठ करके वहाँ पे उनको खिलाती थी अंदर। चलिए, तो कुछ और घटनाओं के बारे में आपके से जिक्र करूँ कि यहाँ पे बगल में ही कहीं पे चांद गुफा भी है। कहा जाता है कि वहाँ पे भी माता अंजनी जो है वहाँ पे रहती थी। और अभी भी वो जगह है जो कि यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर आपको पहाड़ों में ही ऐसे ही घाट अंदर की ओर जानी पड़ेगी। बट मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं सक्षम नहीं हूँ कि वहाँ पे जाऊँ। तो माता अंजनी को मेरा प्रणाम। और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। निकलते वक्त नीचे भी एक गुफा है, उसको भी मैं आपको दिखाऊँ, और दिखाते हुए मैं इस जगह से थोड़ी सी दूर जो आंजनेय जगह है वहाँ पे भी माँ रहती थी, जो कि वर्तमान की जो यहाँ पे मूर्ति थी वो वहीं पे स्थापित है। तो वहाँ पे भी मैं चलूँ और वहाँ से होते हुए फिर मैं गुमला की ओर निकलूँगा। और ये नीचे जाने का नज़ारा। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से साहित्य मुझे गुमला में मिले हैं, और इसके बाद सिमडेगा में मैंने रामरेखा धाम देखा था, उससे जोड़ते हुए मैं जब गुमला आया तो पालकोट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कई सारी गुफाएं देखने को मिली। कुछ ऐसे जगहों को वन विभाग वालों ने तैयार किया ताकि लोग यहाँ पे भी बैठे। और ये जो आप देख रहे हैं लाल और ग्रीन वाला, लाल और हरा वाला जो बांस, ये वन प्रमंडल के द्वारा भी, वन विभाग के द्वारा भी इन जगहों को सौंदर्यीकरण में इम्प्लीमेंट की गई है। मैं इसके साथ ही बता दूं कि जितने साहित्य मिले वहाँ पे, जैसे बाली सुग्रीव गुफा था, यहाँ पे माता अंजनी का गुफा है जहाँ पे माना जाता है कि भगवान बजरंगबली का यह जन्म स्थान है। तो बहुत सारे ऐसे साहित्य मिले हैं जो कि रामायण काल से हैं। कुछ ऐसे शिवलिंग भी आए हैं बाहर श्रोता। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं जो साहित्य मिलते हैं रामायण काल के जीवंत होने का, है ना, कि इतिहास है यहाँ पे, कि कभी यहाँ पे रामायण से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी चीजें हुई। ये एक जो आप गुफा देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि 2017 या 16 के ईस्वी में इस गुफा को सौता बनवाया गया था, क्योंकि जो ऊपर वाली गुफा था किसी कारणवश धंस गई थी। और इसके पीछे का कुछ रीजन बताया जाता है, कुछ अमानवीय घटना हुई होगी। तो ये माता अंजनी का एक छोटा सा गुफा जो तैयार कर दी गई है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार से ऊपर में अभी आपने मंदिर देखा, वहाँ पे पहले गुफा हुआ करता था। कुछ इस प्रकार से घटनाएं रही थी। और ये काफी मन मेरा प्रफुल्लित हो जाता है जब अपने झारखंड में इन प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ कई सारे इतिहास को देखता हूँ। बस यही सारे रीजन है कि यार इतने कुछ है हमारे झारखंड में, बट
एक जगह से दूसरे जगह लोगों को ये नहीं पता चलता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। यही चीज कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तो लोग बड़ा चाव से जाते हैं देखने के लिए, बट अपने झारखंड के चीजों पे सवाल उठाते हैं। तो कई सारे ऐसी चीजें हैं, मैं क्या ही बोलूं सवाल उठाने वालों की, क्योंकि उनको तो अपने सवालों का जवाब ढूंढने चाहिए और अपने इर्द गिर्द ही जवाब मिल जाते हैं। तो चलिए अब इस जगह से हम निकले और इस जगह के जो भी रखवाले हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे मदद की इस जगह में रहने के लिए और इस जगह को घूमने के लिए, उनके सहयोग के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं उनको अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। और यहाँ से मैं आंजन्य जो गांव है वहाँ पे माता का दर्शन करने के बाद कहा जाता है कि जो ऊपर में आपने मंदिर देखा, मुख्य मंदिर, वहाँ की मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई। चलिए हम आगे मिलते हैं। जाने से पहले एक बार और घंटा बजा लूं क्या? मन तो कर रहा है। आवाज तो एकदम कड़क था, बुलंद। और जैसे मौसम करने लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी मुझे निकलना होगा, अन्यथा काफी देर हो जाएगा। फिर से कहीं बारिश का मौसम हो जाए तो फिर मैं सुबह से परेशान यहाँ पे रुक जाऊँ। तो मंदिर का तो ठीक है, बट मैं बता दूं मंदिर के किनारे आपको कई सारी दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको कुछ अगर खरीदना हो तो खरीद सकते हैं इजिली। कितने का आ जाता है ये सब? ये सब 20 का है। 20 का है। महिलाओं के लिए काफी चीजें आप लोगों ने तो रखा है। जी जी, माता के बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। गन्ने का जूस भी मिल जाता है यहाँ पे, चाहे तो आप पी सकते हैं। दीपक उराव, ये दीपक भाई का दुकान विजिट कर सकते हैं। और इडली वगैरह भी यहाँ पे खाने के लिए मिलता है। और एक स्पेशल चीज जो मिलता है वो गुलगुल्ला, मैं चलो दिखाऊँ आंटी के। यहाँ पे खाना भी मिलता है, नॉनवेज नहीं मिलता और नॉनवेज मिलना भी नहीं चाहिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यार ये पर्यटन स्थल नहीं, पहले तो धार्मिक स्थल है, फिर दर्शनीय स्थल है, बट आप पर्यटन स्थल के नाम पे इधर 1 किलोमीटर दूर तक प्लीज कोई भी नॉनवेज ना बनाए। ये आंटी ये गुलगुल्ला बना करके बेचती है यहाँ पे, आप इनके गुलगुल्ले जरूर खाना। मैं इतने दिन से पद यात्रा करते करते पहला गुलगुल्ला मैंने खाया यहाँ पे, इनके यहाँ पे, जो मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगा। तो जब भी आए ना तो आंटी के यहाँ पे जरूर खाएं गुलगुल्ला। आपको गुलगुल्ला वाकई में टेस्टी था। चलिए अब हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि मौसम काफी खराब हो रखी है। बस मैं तैयार हो गया और निकलने लग रहा हूँ। भाई मुझे एक मैम मिली जो कि यूट्यूब वीडियो ये भी शूट कर रही है। पूछ ही लेता हूँ कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। यहाँ पे घूमने के लिए आप आए तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेजोड़ है। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? मेरा नीरज लाली। नीरज लाली यूट्यूब चैनल का नाम है। हाँ, एक बात याद आया यार, आप अगर लोकल जगह से हो तो फेमस करो यार इस जगह को, ऐसे यूट्यूब वीडियोस बना करके, क्योंकि मुझे मेरा मानना है पर्सनली कि ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी जगह हैं जो अपने आसपास के गांव के लोगों को ना रोजगार देती हैं। और पलायन रुकता है तो ये बहुत बेहतर चीज़ है। वैसे यहाँ का एरियल व्यू भी बहुत सुंदर है। खैर मेरे पास तो ड्रोन नहीं है, तो जिनके पास ड्रोन है भाई लोग आप भी आकर के वीडियोस बनाओ। और बिल्कुल पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक प्रदूषण को जड़ से मिटाना है। जब भी यहाँ पे आए तो थोड़ा सा साफ सफाई मेंटेन जरूर करें। चलिए अब इन्हीं बातों के साथ चलते हैं यहाँ से।